दुनिया भर के तमाम जीवों को जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो उन्हें उनके भोजन से मिलती है। इस दुनिया में दो तरह के जीव हैं। पहले वे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और दूसरे वे जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। पहले प्रकार के जीवों में हरे पौधे आते हैं, जो पृथ्वी पर और समुद्र के अंदर पाए जाने वाले जीव हैं। दूसरे प्रकार के जीवों में शाकाहारी और मांसाहारी जीव हैं, और उनमें हम भी शामिल हैं जो सब कुछ खा लेते हैं। अपना भोजन स्वयं बनाने वाले जीव यानी पेड़ पौधे फूड चेन में ऊर्जा के प्रथम स्रोत हैं। बाकी सभी जीव इन पर आधारित हैं, शाकाहारी हो या मांसाहारी। मांसाहारी जीव शाकाहारी जीवों को खाते हैं और शाकाहारी जीव वनस्पतियों के हिस्सों को, पत्तियों को, फल फूल को खाते हैं। पर क्या कभी आपने इन पेड़ पौधों को खाते पीते देखा है? या कभी आपने सोचा है कि जिनके भरोसे पूरी दुनिया चलती है, उनको भोजन या ऊर्जा कहाँ से मिलती है? दरअसल पौधे सूर्य की ऊर्जा को हवा पानी की मदद से अपनी पत्तियों में रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। यही उनका भोजन होता है। पौधों की इसी कला को हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। पौधों में भोजन बनाने का काम उनकी पत्तियों में होता है। यही उनकी भोजन निर्माण कार्यशालाएं हैं। यहीं पर हवा पानी को जोड़ तोड़कर तरह तरह का भोजन बनाया जाता है, जो फल फूल और पत्तियों में जमा हो जाता है। आइए हम विस्तार से देखते हैं कि पत्तियों में यह कार्य कैसे होता है। भोजन बनाने के लिए पौधों को 4 खास चीजों की आवश्यकता होती है: कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूरज का प्रकाश। जैसा कि मैंने पहले कहा, भोजन बनाने का काम सिर्फ पत्तियों में होता है। भोजन बनाने के लिए जो सबसे पहला पदार्थ चाहिए वह है कार्बन डाइऑक्साइड, जो इन पत्तियों पर उपस्थित हजारों लाखों छिद्रों से इनके अंदर प्रवेश करती है। ऐसे ये छिद्र इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, परंतु एक आसान तरीका भी है इन छिद्रों की उपस्थिति को पता लगाने का। पत्ती में छिद्रों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए हमने वाटर लिली की एक पत्ती को पानी में रखकर इसके डंठल की ओर से सिरिंज की मदद से इसमें हवा भरी। जिन रास्तों से पत्ती से बुलबुले निकल रहे हैं, उन्हीं रास्तों से हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के अंदर जाती है। भोजन निर्माण के लिए दूसरा जरूरी पदार्थ है पानी, जो जड़ों द्वारा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचता है। पत्तियों के पीछे ये जो जाल सा उभरा हुआ नज़र आ रहा है, यही वे नलियां हैं जिनसे पानी और खनिज लवण का परिवहन होता है। इन्हीं से भोजन का भी आना जाना होता है। जैसे कि हमारे शरीर में नसों का काम खून का परिवहन करना होता है, उसी तरह से इन शिराओं का काम पत्तियों में भोजन और पानी का परिवहन करना होता है। जड़ों से पानी पूरे पौधे में कैसे पहुंचता है, इसे देखने के लिए हमने एक सदाबहार के सफ़ेद फूल वाला पौधा लिया, जिसमें 3-4 डंडियाँ एक ही नाप की ली, और उन्हें फिर हमने इस तरह से निकाल कर रंगीन पानी वाले घोल में डुबो दिया। ये जो रंगीन पानी है, ये लाल, नीला और हरा रंग की स्याही है। इसमें हम इस तरह से इसमें डुबो देते हैं, और उसके बाद 2-3 घंटे बाद हम देखते हैं तो पाते हैं कि ये जो रंगीन पानी है वो तने के माध्यम से होता हुआ पत्तियों तथा फूलों तक पहुंच चुका है, और इस तरह से फूलों का रंग बदल चुका है। तो अब तक पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी तो मिल ही चुका है, और पौधों में क्लोरोफिल पहले से ही पत्तियों में मौजूद होता है। जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है तो क्लोरोफिल उसे पकड़ लेता है, और पत्तियों में उपस्थित पानी टूटता है। उससे ऑक्सीजन बनती है और हाइड्रोजन बनती है। ऑक्सीजन जो हमें शुद्ध वायु के रूप में मिलती है, वह इसी प्रक्रिया के द्वारा निकलती है। जो हाइड्रोजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड पकड़कर उससे ग्लूकोज बना लेता है। इस प्रक्रिया का लाइव डेमो देखने के लिए हम एक प्रयोग करेंगे, जिसे डांसिंग लीफ एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमने पत्ती से एक पंचिंग मशीन की सहायता से छोटी छोटी डिस्क काट ली। ये डिस्क पहले तो पानी में तैरती हैं, पर प्रयोग करने के लिए हमने सिरिंज के माध्यम से इसमें उपस्थित हवा को निकाल दिया। देखिए अभी सब तैर रही है, पिस्टन में ऊपर है। अब हम इसमें वैक्यूम क्रिएट करेंगे तो इसके अंदर की हवा निकलेगी, पत्तियों के अंदर की हवा निकलेगी। 2-3 बार करने से वो नीचे बैठने लगती है। अब ये डिस्क हवा निकल जाने के कारण पानी में डूब जाती है। जब हमने इन कप में रखी डिस्क को धूप में रखा तो ये तैरकर ऊपर आने लगती है। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनने के कारण ये हल्की होकर ऊपर उड़ गई हैं। इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए हमने एक कप में मीठा सोडा भी मिलाकर देखा, जिसके कारण पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है।
जिस कप में मीठा सोडा मिला है उसमें पत्तियां जल्दी ऊपर आ रही हैं, जो भोजन निर्माण में कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका बताती है। विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से हमने यह जान ही लिया है कि पेड़ पौधे हवा और पानी से अपना भोजन कैसे बनाते हैं, जो उनके साथ साथ ही पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों, चींटी से लेकर हाथी तक और मनुष्य तक का पेट भरने का काम करता है। जरा सोचिए, पेड़ पौधे कमाल नहीं करते तो न तो हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलती और न ही पेट भरने के लिए भोजन। देखा जाए तो सही मायने में पेड़ पौधे पृथ्वी पर देवताओं के स्वरूप हैं, जिनके कारण पृथ्वी पर जीवन चलता रहता है। पेड़ पौधों के द्वारा दिए गए इन उपकारों के बदले कम से कम इतना तो बनता ही है कि हम पेड़ पौधों का सम्मान करें और उनका संरक्षण करें। तो आज के लिए बस इतना ही। तो बने रहिए हमारे साथ, अगली बार मिलते हैं ऐसे ही किसी प्राकृतिक स्थान पर प्रकृति से जुड़े हुए एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना न भूलें। ये बढ़िया हो गया है ना। हाँ।